भाई बहनों को, कैसे हो आप सब? आए हो आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज हम जानेंगे संविधान के भाग 2 के बारे में, क्योंकि संविधान के भाग 1 के बारे में हमने कल पढ़ लिया है। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके पहले भाग 1 की वीडियो देखो, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट समझ में आ जाए। तो आज पढ़ेंगे हम संविधान के भाग 2 के बारे में, और इसमें जानेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक के बारे में। तो आर यू रेडी गाइज? भाई आपको क्या करना है, आपको फुल स्क्रीन करके, फुल वॉल्यूम करके, आराम से बैठ के वीडियो पे पूरा फोकस करके देखना है। आपको एक बार में ही चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। देखो, जिस बहन भाई ने ये चीज़ें पहले पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं पढ़ रखी है वो वीडियो को कंटिन्यू देख सकता है। जिसने पढ़ रखी है वो भी देख ले, क्योंकि एक बार चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे आज हम संविधान के भाग 2 के बारे में। क्या पढ़ेंगे भैया? संविधान के भाग 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद कितने हैं? 5 से 11 के बारे में हम जानेंगे। क्लियर है? तो इसमें क्या बताया गया है, सभी बच्चों को पता होगा कि भाग 2 में किसके बारे में बताया गया है। भाग 2 जो है ये बताता है आपकी नागरिकता के बारे में। क्या बताता है? आपकी नागरिकता के बारे में, यानी कि सिटीजनशिप। क्या बताता है? सिटीजनशिप के बारे में। क्लियर है? अगर ये नहीं लिखा हो तो बार लिख देती हूँ, क्योंकि फिर आप बोलेंगे तो चम्मच ही नहीं लगा। नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बताता है। तो देखो, अगर हम सीधे सिंपल शब्दों में समझे तो नागरिकता का अधिकार क्या है? नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश अपने देश के लोगों को देता है, यानी कि एक सर्टिफिकेट के रूप में हमें ये अधिकार मिला हुआ है। जैसे कि बात करें आपका वोटर आईडी का, ये बहुत बड़ा परिणाम है कि भाई प्रमाण है कि हमारे पास अपने देश का वोटर आईडी कार्ड है। तो भाई नागरिकता के बारे में हम सीधे सिंपल शब्दों में जानेंगे तो नागरिकता है क्या? नागरिकता जो है एक विशेष प्रकार का अधिकार है कि जो देश अपने देश को सर्टिफिकेट के रूप में देता है। बात करें आपका वोटर आईडी कार्ड, तो ये बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है आपके पास कि आपके पास अपने देश का वोटर आईडी कार्ड है, आप अपने देश में वोट डाल सकते हो। ये आपका बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है, क्योंकि अपना जो हमारा देश है वो हमें पूरी आज़ादी देता है। हम नौकरी कर सकते हैं, हम राजनीति में कर सकते हैं, इलेक्शंस वगैरह लड़ सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास फुल परमिशंस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बात करें विदेशियों की, तो विदेशी हमारे देश में आके घूम फिर सकते हैं, वो कुछ इस तरह की नहीं कर सकते, ना ही वो हमारे देश में किसी भी तरह गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, कुछ ऐसी जॉब कर सकते हैं। या बात करें हम बिजनेस वगैरह, या करें हम राजनीतिक, यानी कि इलेक्शंस वगैरह, या बड़ी बड़ी पोस्ट में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति मिनिस्टर, ये सब पोस्ट पे वो नहीं आ सकते। हाँ, और मेन चीज़ वो हमारे देश में आके वोट भी नहीं डाल सकते। या फिर अपनी ही बात करें हम विदेश में जाके ये सब कार्य नहीं कर सकते। हमारा कार्य क्या रहेगा इतना कि हम विदेश में गए और घूम फिर के वापस आ गए। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आया हो ना तो क्लास को बस कंटिन्यू देख लेना, आपको बेहतरीन तरीके से ये पार्ट 2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करके वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखते हैं हम पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक के बारे में। तो जानेंगे आज हम, यानी कि आर्टिकल, भाई जिसको सही दिख रहा हो बता देना, फिर बाद में आर्टिकल 5 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? नागरिकता के बारे में बताया गया है। क्लियर है? संविधान के प्रारंभ में, यानी कि आर्टिकल 5 में जो है वो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है। बात करें आर्टिकल 6 की, किसकी बात करें? आर्टिकल 6 की, तो वो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान, बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स बना लेना ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम हो। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद क्या हुआ था? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के
आपके दिमाग में, क्योंकि देखो अब आप क्लास ले रहे हो, चीज़ें सुन रहे हो, फिर आप इन्हें रिटर्न भी करोगे, लिखोगे बोल बोल के, तो ये चीज़ें आपके गैल गैल ही लर्न हो जाएंगी, माइंड में सेट हो जाएंगी। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या कहते हैं क्लास ले ली, नोट्स बाद में बनाएंगे, दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें और फिर कितना भी रट लो नहीं याद होगी। तो साथ ही साथ रिमाइंड भी लेते हो, बोलते चलो और सुनते चलो, तो फटाफट दिमाग में सेट हो जाएंगे। आर्टिकल 6 में क्या बताया कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के आधार से संबंधित है। आर्टिकल 7 में देख लेते हैं हम, आर्टिकल 7 में देख लेते हैं कि पाकिस्तान क्या कहा है। आर्टिकल 7 में क्या बताया है, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता का प्रावधान है। क्या है, प्रावधान है। भाई चीजें क्लियर हो रही है ना कि आर्टिकल 7 में कह रहा है कि पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को प्रावधान है। क्लियर है। आर्टिकल 8 में देखते हैं, देखो अगर क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताया करो ताकि मुझे भी पता चले। आर्टिकल 8 कह रहा है कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, किस प्रकार दी जाएगी। क्लियर है। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले, यानी कि जो व्यक्ति हमारे देश के जो व्यक्ति है वो भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उनको अपने देश की नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, ये आर्टिकल आपके 8 में बताया गया है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कह रहा है कि विदेश की नागरिकता लेने पर देश की नागरिकता किस प्रकार समाप्त हो जाएगी। क्लियर है। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि ये 9 डाल लो। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि विदेश की नागरिकता लेने पर अपने देश की नागरिकता किस प्रकार समाप्त हो जाएगी। तो देखो नोट बना लेना, दोबारा बोल रही हूँ ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हों। आर्टिकल 10 क्या कहता है आपका, बताओ भाई आर्टिकल 10 क्या कहता है। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है आपका कि नागरिकता क्या कहता है, नागरिकता के आधारों को बनाए रखना। क्या है, बनाए रखना। क्या कहना है आर्टिकल 10 के, नागरिकता के आधारों को बनाए रखना। और आर्टिकल आपका 11, आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 क्या कहता है, ये चीज़ बताओ। जिसको पता है ना कमेंट कर दिया करो ताकि हमें पता चले भाई तैयारी कर रहे हो। आर्टिकल 11 कह रहा है आपका कि सांसद द्वारा और आपका नागरिकता द्वारा, सांसद द्वारा नागरिकता द्वारा कानूनी अधिकारों द्वारा बताया गया। क्या है, बताया गया। आर्टिकल 11 में क्या है कि सांसद द्वारा नागरिकता द्वारा कानूनी अधिकारों द्वारा बताया गया है। तो आपके 5 से लेके 11 आर्टिकल जो है ये पूरे आपकी नागरिकता को समर्पित है, यानी कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। आई होप आपके समझ में आया होगा और आपने बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स बनाए होंगे।